Hello, welcome to the Prince Civil Services. My name is Aman Kumar and I am here with a new topic from the Science and Technology. और जो हमारे करंट अफेयर्स का भी पार्ट है आयरन डोम। तो आज हम आयरन डोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि आयरन डोम एक्चुअली में आपको पता ही होगा क्या है। आयरन डोम बेसिकली कुछ नहीं है। आयरन डोम एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। जैसे दूसरे एंटी मिसाइल सिस्टम्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास है S-400। ये क्या है, ये रशिया ने हमें प्रोवाइड किया S-400। और एक और क्या है S-300, जो रशिया ने किसको दिया है, चाइना को। एंड देयर इज अनदर एडवांस वर्जन S-500। ये वाला वर्जन किसके पास है, ये वाला वर्जन रशिया के पास ऑलरेडी मौजूद है। और सेम एक और है थर्ड, दैट इज यूएसए का है, जो कहां पे डिप्लॉय है, साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया हुआ। ठीक है, तो अभी एक्चुअल अगर हम बात करें किसकी, एंटी मिसाइल सिस्टम की, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, आपका पहला रिएक्शन बेसिकली ये होगा कि आप अपना बचाव करोगे। वो बात अलग है कि आप थप्पड़ मारने के बाद सामने वाले को और जोर से मार रहे हो या फिर मुक्का मार दे रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें कि क्या हो रहा है, तो पहली बेसिक बात यही है कि आप अपना क्या करोगे, बचाव करोगे। वैसे ही क्या होता है, अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है, आपके ऊपर अटैक कर रही है, तो आप क्या करोगे, उनसे मिसाइल से बचाव करोगे। और मिसाइल के विस्फोट होने से पहले या फिर उसके लैंड होने से पहले आपकी टेरिटरी में क्या करोगे, आपको उसको हवा में उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे सिस्टम जो क्या कर रहे हैं, हवा में मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फॉरेन मिसाइल्स को या आपके दुश्मन की मिसाइल को, ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम कहलाते हैं। और इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है, आयरन डोम। ठीक है, और कुछ एग्जांपल जैसे S-400 और थर्ड है। तो बेसिकली आयरन डोम जो है इजराइल का है, आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, आज हम इसके ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, वर्किंग की बात करेंगे, कैसे काम करता है और क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्या क्या इसकी फंक्शनिंग है, और क्या क्या इसके जो कंपोनेंट्स है वो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसे कैसे काम करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है इसका रडार सिस्टम। ठीक है, रडार सिस्टम बेसिकली क्या करता है, रडार सिस्टम बेसिकली जब फ्रीक्वेंसीज वेव्स भेजता है, ये यहां पे अगर हम बात करेंगे, अगर ये एरिया पूरा क्या है, कवर है रडार के थ्रू, और इस एरिया पे क्या हो रहा है कि आपकी जो भी फॉरेन सैटेलाइट है, अगर वो इस एरिया में, इस रेंज में, किसकी रेंज में, जो भी सिस्टम है रडार का सिस्टम, उसकी रेंज में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, एरोप्लेन या मिसाइल आती है, तो क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर देगा रडार से और आपको बता देगा कि फॉरेन की कोई क्या है, मिसाइल आ रही है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होगा रडार का। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप इसको सिग्नल देगा, सेकंड पार्ट। ठीक है, और सिग्नल देके क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि फॉरेन की कोई मिसाइल है वो आ रही है, या एनिमी की कोई मिसाइल है वो आ रही है। और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में है लॉन्चर्स। और लॉन्चर्स क्या करेंगे, एज अप्रोप्रिएट, जब जैसे कंट्रोल सिस्टम उनको सिग्नल प्रोवाइड करेगा, तो क्या करेंगे, लॉन्चर्स से मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगे और ऊपर जाके क्या कर देंगे, फॉरेन की मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये तो था एक लेमैन बात है कि ऐसे ऐसे काम करता है, तीन कंपोनेंट है। बट एक्चुअल में मिसाइल्स कैसे दागी जाती हैं और कैसे सामने वाली फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन मिसाइल्स को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, एग्जैक्टली क्या होता है, हम उस बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो देखो, ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है जिसमें क्या दिखाया गया है कि अगर गाजा के लोग, गाजा से कोई मिसाइल, शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है, तो क्या होता है, सबसे पहला यूनिट जो है रडार डिटेक्शन का, वो क्या करेगा, इस एरिया में अगर आएगी मिसाइल तो क्या कर लेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा। और सेकंड क्या है, जो हमने पहले बताया था कि मैनेजमेंट या कंट्रोल सिस्टम सिग्नल प्रोवाइड करेगा और ये क्या करेगा, लॉन्च कर देंगे और यहां से मिसाइल लॉन्च होकर डिस्ट्रॉय कर देगी। अब भी देखो, जो मिसाइल है जो डिस्ट्रॉय मिसाइल करती है वो है तामीर मिसाइल। क्या नाम है उसका, तामीर इंटरसेप्ट मिसाइल। ठीक है, देखो अभी हम इस मिसाइल के बारे में आगे भी एक्चुअल में बात कर लेते हैं। सुनो अभी, देखो कैसी दिखती है तामीर मिसाइल। तामीर मिसाइल बेसिकली ऐसी दिखती है गाइस। ठीक है, ये देखो, ये तामीर मिसाइल है। ठीक है, तामीर इंटरसेप्शन मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल। देखो अभी हम बेसिक मिसाइल की बात करें तो मिसाइल्स का जो ये हिस्सा होता है सामने वाला, इस हिस्से को हम वॉरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉरहेड। ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा बेसिकली होता है मोटर का, यानी यहां पे क्या होता है, बेसिकली यहां पे इंजन होता है। ठीक है, अब वॉरहेड में कई टर्म्स में आपने ये भी सुना होगा कि न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल। अब इस चीज का क्या मतलब है,
अगर आपने कोई ऐसी टर्म सुनी है न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल के नाम से, तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि जो ये आगे वॉरहेड का हिस्सा है, जो आगे जाके ब्लास्ट करेगा, ठीक है, जो जिसमें एक्सप्लोड होगा, इस हिस्से में क्या है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ है। तो अगर वॉरहेड में न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ है तो ऐसी मिसाइल को हम न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल बोलते हैं। या फिर अगर कोई सिंपल कोई मटेरियल रखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल मिसाइल। या ठीक है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हम बाद में बात करेंगे, पर नॉर्मल बात कर रहे हैं एक बार, ठीक है। या फिर क्या करें, एक टर्म और होती है, एक टर्म होती है न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, ठीक है, आपने ऐसी टर्म भी सुनी होगी, ठीक है। पहला क्लियर हो गया आपको। दूसरा, अगर मैं न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल की बात करूं तो ये बेसिकली ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिनमें क्या होता है, मोटर में एज अ फ्यूल क्या यूज होता है, एज अ फ्यूल न्यूक्लियर मटेरियल यूज होता है, न्यूक्लियर मटेरियल यूज होता है, यानी ईंधन के रूप में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली डिफरेंस समझ में आया कि न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल क्या होती है, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल क्या होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी मिसाइल जिनके ईंधन में क्या होता है, ईंधन में न्यूक्लियर मटेरियल रखा होता है। और ये ऐसी तरह की मिसाइल, न्यूक्लियर पावर मिसाइल वाली मिसाइल जो होती है, इनकी रेंज बहुत दूर होती है और ये बहुत लंबे टाइम तक क्या करती रहती है, उड़ती रहती है और ट्रेवल करती रहती है। और ऐसा देखा जाता है कि ये क्या है, ये बहुत लंबे टाइम तक उड़ती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि क्या है, फ्यूल जो है न्यूक्लियर फ्यूल, वो काफी लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है। बट ये तो मैंने आपको वैसे बताया। अब इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बात करते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स क्या होते हैं, देखो, इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ये तामीर का एग्जांपल है, जो कहां, आयरन डोम में रखी गई है। इसका ये फिर से वही वारहेड वाला है, ठीक है। और इसके ये जो सेक्शन है, ठीक है, किस सेक्शन की बात करूं, ये जो सेक्शन, ठीक है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस सेक्शन को हम बोलते हैं छोटा रडार सिस्टम। छोटा रडार, यहां पे रडार पैनल्स लगे होते हैं और यहां पे क्या होता है, ये डिटेक्टर पोर्शन है। अगर देखो, ये मैं क्या कहूं, ये फॉरेन की मिसाइल है और ये क्या है, ये तामीर मिसाइल है। जब ये इसके पास में आएगी, ठीक है, पास में आएगी तो क्या करेगी, इन रडार्स की मदद से डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। और एक और टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज, प्रोक्सिमिटी फ्यूज, ठीक है। प्रोक्सिमिटी फ्यूज एक ऐसे तरह के मटेरियल रखा, मतलब ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो क्या है, जो अगर पास में आपके कुछ भी आ रहा है, अगर आपने ये प्रोक्सिमिटी फ्यूज इसमें रख दिया तामीर मिसाइल में, तो अगर आपके पास फॉरेन मटेरियल आ रही है तो दूर से क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पहली बात, या आपको रडार बोल लो या फिर प्रोक्सिमिटी फ्यूज की बात कर लो, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है, ठीक है, बेसिकली इसके वॉरहेड में कुछ नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे, देखो इस चीज पे बात करते हैं। देखो, जो तामीर मिसाइल है वो बेसिकली तीन तरीके से दुश्मन की या फॉरेन मिसाइल्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। एक तो है सबसे पहले फ्रंट अप्रोच। फ्रंट अप्रोच में कैसा था, देखो गाइस, यहां देख, ध्यान दो, जैसे क्या फॉरेन का या एनिमी की कोई मिसाइल आ रही है, तो इधर से आपने तामीर को लॉन्च कर दिया डिटेक्शन के बाद में थर्ड पोर्शन में। जैसे ही इसके बराबर में पहुंचेगी, इक्वल में पहुंचेगी, ठीक है, जैसे इसके बराबर में पहुंचेगी तो क्या होगा, जो प्रोक्सिमिटी फ्यूज है या रडार्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होने के बाद में जो ये सेकंड, जो इसका सेंट्रल पार्ट है, जो सेंटर पार्ट है, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे आयरन के फ्रेगमेंट्स होते हैं, आयरन के फ्रेगमेंट्स, लोहे के मतलब बड़े बड़े विशाल कण होते हैं, पर वो बहुत कॉम्पैक्ट वे में क्या होते हैं, ऐसे कंप्रेस करके उसके अंदर फंसे होते हैं तामीर मिसाइल के अंदर। और जैसे डिटेक्शन इसको पता लगता है कि साइड में क्या है, मिसाइल है, तो क्या होता है, वो फैल जाते हैं, क्या, आयरन फ्रेगमेंट जो होते हैं, आयरन के जो टुकड़े वो फैल जाते हैं। और उनके फैलने से क्या होता है, जो वॉरहेड का हिस्सा है वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच में क्या है, साइड अप्रोच। इसमें क्या होता है, अगर आपकी मिसाइल ऐसे आ रही है, फॉरेन मिसाइल जो आ रही है, एनिमी की मिसाइल आ रही है, और यहां से तामीर गई तो साइड से जाता है, ठीक है, साइड से ऐसे करे, और साइड से जाके क्या होगा, पहले ये डिटेक्ट करेगा पोर्शन को और फिर क्या, बीच में से ब्रेक डाउन कर देगा। और जैसे इसको पता लगेगा कि क्या है, तामीर मिसाइल को पता लगेगा कि साइड में क्या आ गया, फॉरेन की एनिमी की मिसाइल या गाजा स्ट्रिप से लॉन्च किए लॉन्चर्स आ गए, तो क्या करेगा, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देगा और बीच में से तोड़ देगा। अब देखो रियर अप्रोच, लास्ट वन है रियर अप्रोच। रियर अप्रोच में क्या होता है कि ऐसे आ रही है एनिमी की मिसाइल और क्या है, ये तामीर मिसाइल इधर से उड़ के गई और पीछे से आ रही है, ठीक है, और पीछे से आगे क्या करे, फर्स्ट में डिटेक्ट कर रही है और देन डिस्ट्रॉय कर रही है। इस हिसाब से क्या, जो मोटर का सेक्शन है वो टूट रहा है। अभी हम रियर अप्रोच से एक बात का पता लगा सकते हैं कि जो स्पीड है इंटरसेप्टर मिसाइल्स की वो क्या है, वो बहुत तेज होगी, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको सामने आने वाली फॉरेन मिसाइल्स की स्पीड को भी ओवरकम करना है
और उसके साइड में बराबर में जाके क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरसेप्टर काइंड की मिसाइल्स होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, अब हम बेसिकली बात करते हैं कि ये तीनों, अगर हम तीनों अप्रोच की बात करें तो सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी है। ठीक है गाइस, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी अप्रोच सबसे अच्छी है। तब तक मैं आपको एक वो बताता हूं, स्टोरी बताता हूं। ठीक है, ये अभी रिसेंटली की थोड़े दिन, महीने डेढ़ महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान की न्यूज है ये। पाकिस्तान में क्या हुआ था कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनको क्या मिल गया, मोर्टार मिल गया। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि वो कंधे पर रख के ऐसे आरपीजी जो बोलते हैं उसको आगे डाल के और फायर कर देते हैं। ठीक है, तो आरपीजी का जो मोर्टार था वो मिल गया। वो कैसा था, वो इनएक्टिवेटेड था, यानी फायर तो किया हुआ था पर एक्सप्लोड नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में था। तो क्या हुआ, वो जो गाइस जो बच्चे खेल रहे थे पाकिस्तान में, उनको वो मिल गया मोर्टार। तो उसको उठा के अपने घर ले आए। घर लेके आने के बाद दो ब्रदर थे, एक 8 साल का और एक 5 साल का। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया कि हमें ऐसे ऐसे मोर्टार मिला है, चलो खेलते हैं। उनके पड़ोस से 3 बच्चे और आ गए। 3 बच्चे आने का जैसे जैसे वो खेल रहे थे, उनके घर पे अम्मी अब्बू थे। हमारी तरह तो मम्मी पापा बोलते नहीं, अम्मी अब्बू चलता है वहां पे। ठीक है, और उनके एक ग्रैंडफादर थे। तो टोटल घर में कितने लोग हो गए, टोटल घर में 11 लोग हो गए। 8 बच्चे और 3 वो। ठीक है, जो 2 उनके थे और 3 पड़ोस से आ गए। खेलते खेलते क्या हुआ, मोर्टार फट गया और 11 के 11 लोग मर गए। ठीक है, तो मुझे बताओ इस स्टोरी के बेसिस पे आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा वाला अप्रोच जो है वो सही रहेगा। देखो, पहले अप्रोच में क्या हो रहा है, वॉरहेड डेस्ट्रॉय, बाकी दोनों में डेस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो ऐसा चांसेस है कि वापस अगर जमीन पे जब ये टूटा हुआ हिस्सा गिरेगा तो वॉरहेड फिर से दोबारा क्या हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, फट सकता है। और फटने की वजह से क्या हो सकता है, और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, मान हानि हो सकती है, लोग मर सकते हैं। तो अगर मैं बेस्ट अप्रोच की बात करूं इस बिहाफ पे, स्टोरी के बेसिस पे, तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, फ्रंट वाली। कि क्या है, आपने जो वॉरहेड है जिसमें जो कंपोनेंट है किस वाले, डेस्ट्रॉय होने वाले, एक्सप्लोड करने वाले जितने मटेरियल, उनको क्या कर दिया आपने, उनको डेस्ट्रॉय कर दिया, आपने उनको नष्ट कर दिया हवा में। ठीक है, अब देखो, तो ये हमारे 3 अप्रोचेज हैं बेसिकली, जिनमें अप्रोचेज क्या है, फ्रंट अप्रोच को सबसे बेस्ट माना गया। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ था, जहां तक हम बात करते हैं तो अभी से पहले हमने 2011 में जो था, हमारी बात नहीं, इजराइल था 2011 में आयरन डोम को लेके आया था। ठीक है, आयरन डोम को लेके आया था। और आयरन डोम क्या है, ये बेसिकली शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं या लॉन्चर्स होते हैं, उनको इंटरसेप्ट करके क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी देखो, अभी ये माना जाता था कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, 98% है। यानी दक्षता कितनी है इसकी, 98%। आयरन डोम की मैं बात कर रहा हूं। यानी अगर दूसरी तरफ से उनके एनिमी क्या करते हैं, आयरन डोम पे 100 मिसाइलें भी दागते हैं, 100 मिसाइलें दागते हैं, तो कितनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, 98 को। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली जब भी ये अटैक हुआ था दोबारा से फिलिस्तीन इजराइल जब इशू स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे क्या था, जो डिफेंस के रिसर्चर्स थे उनका यह मानना था कि इतना इसकी एफिशिएंसी है नहीं। वो लोग ये कह रहे थे इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 60 to 80% है। पर इजराइल ने फिर से इसको नकार दिया। इजराइल कह रहा हम इसको 98% नहीं मान रहे, हम इसको कितना मान रहे, 90% मान रहे। और उन्होंने कुछ अलग फैक्टर्स गिनाए कि जो सक्सेसफुल इतना फिलिस्तीन ने किया था, अटैक किया था फिलिस्तीन के लड़ाकों ने, सॉरी हमास के लड़ाकों ने, मैं यहां पे करेक्ट करना चाहूंगा खुद को, हमास के लड़ाकों ने जो अटैक किया था वो इतना सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि वो उनके रीजन ये थे कि उनका जो त्योहार था उसके डे पे हुआ था, साथ के साथ वो मॉर्निंग में हुआ था। और उन्होंने क्या जेट पैक्स वगैरह और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया था, तो उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट उनका अब भी ये मानना है कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, 90% तक एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें आज हमने क्या किया, आयरन डोम के बारे में बात की है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एंटी मिसाइल सिस्टम है। ठीक है गाइस, आई होप आप सब लोगों को ये हमारी शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।